अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो बुक का 1.2 टॉपिक है नॉलेज है वो है मेकिंग अ रीजनेबल एस्टिमेशन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया स्टूडेंट? मेकिंग द रीजनेबल एस्टिमेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इस टॉपिक के अंदर हमें आ रहा है एक वर्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज आती है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक लफ्ज जो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हमारे पास क्या होगा? एस्टिमेशन का अगर मैं उर्दू की इस्तिलाह के अंदर मतलब देखूं तो क्या होता है, अंदाजा लगाना। हम अपनी रोजमर्रा लाइफ के अंदर ना ऐसे ही हम अंदाजे लगा देते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं फिजिक्स की या किसी भी साइंस फील्ड की तो हम ऐसे ही अंदाजे नहीं लगा सकते। बल्कि अंदाजे लगाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना का जरूरी है। हम ना इसको एस्टिमेशन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हम फर्ज करते हैं आप ना एक बाग के अंदर गए हैं, ठीक है। उस बाग के अंदर काफी ज्यादा रोज लगी हुई है। उस हर रो के अंदर डिफरेंट तरह के फ्लावर है। तो हमने क्या करना है, उस रो के अंदर हम लोगों ने फ्लावर्स को काउंट करना है। तो क्या हम कैसे उस फ्लावर्स को हम लोग काउंट करेंगे? तो क्या हम हर गार्डन के अंदर हर फ्लावर को काउंट करते रहेंगे? तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक रो, ठीक है, हम लोग देख लेंगे उस गार्डन के अंदर कितनी रोज लगी हुई हैं। हम लोग क्या करेंगे, उस रोज को काउंट करेंगे, उस नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे और एक रो के अंदर फ्लावर जितने भी होंगे वो काउंट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज थी उसको फ्लावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल उस गार्डन के अंदर फ्लावर हमारे पास होंगे ना, उनकी हमारे पास तादाद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखा, हमने कहा कि लेट्स सपोज हमारे पास 10 जो थी ना, ये हमने कह दिया 10 जो थी वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज थी उस गार्डन के अंदर, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्लावर इन वन रो के अंदर हमने कह दिया कि वो 100 है, ठीक है। तो सर नंबर ऑफ द फ्लावर जो गार्डन के अंदर हमने क्या किया, कि हमने रो को मल्टीप्लाई कर दिया था नंबर ऑफ फ्लावर के साथ। तो हमारे पास 10 रो थी और 100 हमारे पास फ्लावर थे। तो 1000 जो होगा वो हमारे पास टोटल गार्डन के अंदर तकरीबन, उस टोटल गार्डन के अंदर तकरीबन 1000 जो होंगे वो हमारे पास फ्लावर मौजूद होंगे, ठीक है। अब एक और मैं आपको एस्टिमेशन की ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक पेपर है, ठीक है। हमने इस पेपर की क्या करनी है, थिकनेस फाइंड करनी है। तो हम इसके पेपर की कैसे थिकनेस फाइंड कर सकते हैं? ये पेपर तो बहुत बारीक है, तो हम इसकी थिकनेस फाइंड नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, इसी तरह के और ढेर सारे पेपर लेंगे, उनका एक बहुत बड़ा हम लोग क्या करेंगे, स्टैक बना लेंगे। अब उन पेपर का जैसे ही उसकी थिकनेस आ जाएगी तो हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसा कि वर्नियर कैलिपर, मतलब कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम लोग उसकी थिकनेस जो होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको थिकनेस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंगल पेपर की हम लोगों ने विड्थ निकालने के लिए क्या किया, थिकनेस ऑफ द स्टैक पेपर को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पेपर के साथ। जितने नंबर ऑफ पेपर थे, है ना, हमने उसकी थिकनेस हमने निकाल ली, ठीक है। थिकनेस निकाल के हमने उसको नंबर ऑफ पेपर के साथ हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास सिंगल पेपर की विड्थ आ गई। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा था कि हमने ये 100 पेपर जो हैंगे, यहाँ पे हमने 100 पेपर का एक बंडल सा बनाया था, तो 100 सेंटीमीटर क्या हमने कह दिया कि वो उसकी ये थी ठीक है। 100 सेंटीमीटर हमने उसको क्या किया, वो 100 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी थिकनेस आई थी और 1000 हमारे पास उसके पेपर थे। तो हमारे पास जो सिंगल पेपर की जो विड्थ आ जाती है वो 0.1 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है। हमने क्या कैसे, अब इसको हमने क्या 0.1 सेंटीमीटर उसकी जो थी वो थिकनेस आ जाएगी। अब हम इसकी ना डेफिनेशन देखते हैं। एस्टिमेशन होता क्या है? एस्टिमेशन हमारे पास क्या है, एक रफ एजुकेटेड गेस है, ठीक है। एक रफ एजुकेटेड आइडिया, ये गेस है किसके बारे में, टू द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक रफ एजुकेटेड गैस लेना है बाय यूजिंग द प्रायर एक्सपीरियंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। और जो हमने जो गैस ले रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई जो होगी लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। और जो गैस हमने लेना उसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास जो पहले से हमारा एक्सपीरियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग एस्टिमेशन लें, ठीक है। देखिए एस्टिमेशन क्या था, एस्टिमेशन एक हमारे पास है रफ एजुकेटेड गैस, ठीक है। रफ एजुकेटेड गैस से किसके बारे में, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में।
रफ एजुकेटेड गैस है फिजिक्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने गैस लेना है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग का होना बहुत जरूरी है। और उस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो हमने लेना है, जो हम वो जो गैस ले रहे हैं उसको हमने कैसे लेना है, अपने पुराने एक्सपीरियंस को या ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। जैसे हमने उस गार्डन के अंदर क्या किया, हमने एक रो के अंदर हमने फ्लावर को कैलकुलेट किया, तो ये हमारी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी कि हमने देखा गार्डन के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज थी, और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक रो के अंदर फ्लावर को काउंट कर लिया और उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और हमने इसको जो हम एस्टिमेशन लेते हैं ना, हमने इसको पुराने एक्सपीरियंस के अंदर उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपकी बुक पे ना एक हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। हम चाहते हैं, इमेजिन यू वांट टू एस्टिमेट, हमने करना है कि हमारे पास हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द स्विमिंग पूल विद द गार्डन हाउस। एक गार्डन हाउस के साथ हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, और उसको फिल होने के लिए कितना हमारे पास टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले हमने इसमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास ये सबसे पहले दी हुई है, इसके अंदर हमने देखना है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास क्या चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग टाइम को कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लेगा वो स्विमिंग पूल उसको फिल होने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड किया कि हमने कौन सी चीज को मेजर करना है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने टाइम को मेजर करना है। अब हमने इसको अपनी उस प्रॉब्लम को क्या किया, हमने उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। हमने एस्टिमेट क्या करना है, हमने उसको क्या, हमने ब्रेक डाउन इस तरह हमने करेंगे कि उसको जो पोल होगा, उस पोल का, स्विमिंग पूल का वॉल्यूम हम लोग जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। हम कहते हैं कि 10 मीटर जो होगा वो लंबा होगा, 5 मीटर जो होगा वो वाइड है, और 2 मीटर जो है वो डीप है। ठीक है, जो था 10, ये हमारे पास यहाँ पे हम, ठीक है, ये हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर जो क्या था, 10 मीटर जो था वो हमने कह दिया लंबा है, 5 मीटर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये 10 मीटर, ठीक है, लंबा था, 5 मीटर क्या है, वो हमारे पास वाइड है, उसका फैलाव है, और जो ये हमारे पास 2 मीटर जो होगा वो गहरा होगा, मतलब नीचे की तरफ उसकी गहराई जो होगी वो कितनी होगी, वो 2 मीटर उसकी जो होगी गहराई होगी। तो हमने उसका वॉल्यूम कह दिया कि वो 100 क्यूबिक मीटर आ गएगा। तो फ्लो रेट ऑफ द हाउस हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फ्लो रेट अगर हम देखें, हमने कैलकुलेट किया वो कितना होगा, 10 लीटर पर मिनट में जा रही है, यानी 1 मिनट के अंदर हमने कहा कि 10 जो बकेट थी ना पानी की वो उसके अंदर जा रही है। तो हम उसका क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे कि फिलिंग टाइम जो होगा वो कितना आता है। ठीक है, इसको ना मैं आपको ये बताती हूँ। हमने कहा कि जो वॉल्यूम थी वो हमारे पास, हमें पता लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस डीप आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 100 उसका ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, क्या है 100 मीटर की क्यूब जो होगा, मीटर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूबिक के अंदर कितना होता है, वो 1000 जो होता है वो लीटर होता है। तो वॉल्यूम अगर हमने निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम के हमने निकालना है, हमने मीटर की जगह क्या किया, हमने 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसका जो होगा उसका वॉल्यूम जो होगा ना ये आ जाएगा। अब हमने कहा कि लेट्स फ्लो रेट जो हमने कह दिया कि वो हमने कहा था 10 लीटर पर मिनट है, यानी 1 मिनट के अंदर हमने देखा कि 10 बाल्टियां जो थी, बकेट जो थी वो जा रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा 10 लीटर पर मिनट था, तो हमने उसका वॉल्यूम, हमें फ्लो रेट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये फ्लो रेट का फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। हमने वॉल्यूम का था, वॉल्यूम हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था, वॉल्यूम नीचे रखा, टाइम जो था वो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से आ रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका टाइम जो आया था वो क्या है 10,000 मिनट आ जाएगा। 10,000 मिनट को जब हम लोगों ने डेज के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 6.94 डेज जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे उस पूरे के पूरे स्विमिंग पूल को फिल होने के लिए। ठीक है,
कितने टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा, 6.94 डेज जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे, या फिर हम कह सकते हैं 10,000 मिनट जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे उस पूरे के पूरे पोल को फिल होने के लिए। ठीक है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मेक अ गुड एस्टिमेशन। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, क्लियर आइडेंटिफाई करना है व्हाट नीड टू बी मेजर, हमने क्या चीज हम लोग क्या है वो मेजर करना जा रहे हैं। फिर दूसरी बात हमने उसमें देखनी है कि यूज अ फेमिलियर एंड अप्रोप्रिएट रेफरेंस पॉइंट, हम लोगों ने उसके अंदर उसके जो चीज़ हम लोगों ने मेजर करने जा रहे हैं ना उसके बारे में हमने देखना है, तो उसके अंदर उसके अप्रोप्रिएट रेफरेंस पॉइंट कौन से होंगे या उसके जो वो हमने कैलकुलेट करने हैं। फिर मोर कम्प्लेक्स मेजरमेंट के लिए हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन कर देना है स्मॉल और मैनेजेबल कंपोनेंट के अंदर। हम लोगों ने अगर कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स जैसा कि हमारे पास आ जाती है, हमने अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाता है, हमें कहा जाता है कि इसका क्यूब आ जाता है, इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते, तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल चीजों में डिवाइड करेंगे। पहले हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर विड्थ में कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास उसका क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। फिर इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, तो इट इज नेसेसरी टू इंटीग्रेट द रेफरेंस रेलिवेंट फिजिक्स प्रिंसिपल इन योर एस्टिमेशन। ये हमारे पास हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स होंगे ना वो हमारे पास उस पर वैलिड होने चाहिए, वो इंटीग्रेट कर रहा हो। सिंगल नंबर प्रोवाइडेड, हम लोगों ने जब एस्टिमेशन हम लोग ले रहे होते हैं तो हमने ये बात रखनी है, हमने एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बताना, हमने क्या करना है, हमने उसकी एक रेंज बतानी है कि ये इस पॉइंट इस रेंज से लेकर इतनी वैल्यू से लेकर इतनी वैल्यू तक जो होंगे वो हमारे पास इसकी ये रेंज है, इसके अंदर इसकी वैल्यू एस्टिमेशन की जो होगी वो एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए स्टूडेंट एक एस्टिमेशन, एक मैंने असाइनमेंट दी है कि एस्टिमेट करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग विदाउट अ डायरेक्ट मेजरमेंट। हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग को हमने उसकी कैलकुलेट करनी, बिल्डिंग की हाइट को हमने उसको डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करना। ये आपकी बुक पे दिया हुआ है, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स खुद करना है, और अगर आपसे नहीं होता तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर मैं आपके लिए इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।